मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी मैंने अंग्रेजी में एक फिल्म बनाया है जिसका शीर्षक है कि जितने भी विश्व के लोग हैं, बहनों और भाइयों, 8 अरब के आसपास हैं। उसमें बहुत ऐसे महान हैं जो वैज्ञानिक हैं, जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए दिन रात तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और मानव को शांति से जीने के लिए तरीके बताते हैं। लेकिन जो 98% 98 to 99% है वो पैरासाइट्स हैं। वो हमारे वैज्ञानिकों के दिए हुए एरोप्लेन में घूमते हैं। वो हमारे वैज्ञानिकों के दिए हमारी सुरक्षा में जो हथियार बनाए गए उसका उपयोग करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए नहीं, मानवता के विनाश के लिए। एटम बम भी बनाया, न्यूक्लियर बम भी बनाया, हाइड्रोजन बम भी बनाया, तरह तरह के हथियार बनाए, मिसाइल्स बनाए। सबों का उपयोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। और हथियार बनाने वाले तो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे भाई, वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो या वे दूसरे रशियन देश जैसे महान वैज्ञानिक का आविष्कार हुआ है। लेकिन जो बाकी लोग कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के विचारों को अपना जीवन का मूल मंत्र बना दिया और करता रहा, काटो काटो मारो, दुनिया में दहशतगर्दी पैदा कर दो, महिलाओं को गुलाम बना लो, रेप करो, दूसरे देशों पर कब्जा करो, हमला करो, वहाँ की सब कुछ बर्बाद कर डालो, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को लूट लो और बर्बाद करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, मारते ही चले जाओ, खून की नदियाँ बहा दो उनके ज़मीन पर जाके। इन विचारों के लोग अभी भी हैं, क्योंकि ये दिमाग का इस्तेमाल विपरीत दिशा में करता है, जिसे अंग्रेजी में नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड करते हैं। ग्रीड, एंगर, हेटेड, जेलसी, सिनिकल थॉट्स अंग्रेजी में बोलते हैं। ये मनुष्य नहीं, ये जानवर है, ये खूंखार राक्षस है। इस तरह के राक्षस दुनिया में हुए, हिटलर हुए, औरंगजेब हुआ, तरह तरह के दोस्त आए, सल्तनत डिनेस्टी आया, यहाँ आया बादशाही डिनेस्टी, मुगल डिनेस्टी, गौरी आया, गजनी आया। ये इसी प्रवृत्ति के लोग थे। ये हिंदुस्तान की शहर ज़मीन पर खून की नदियाँ बहा दी। यहाँ के लोग ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थे, यहाँ के लोग पूजा पाठ में रहते थे, और जब ये आके इनको काटते थे, इनकी माँ बहनों की इज्जत लूटते थे, इनके सोने जहरात, इनके मंदिरों को तोड़ते थे, तो ये बोलते थे भगवान बचा लो, बाप बचा लो। बाप गद्दार! जीने के लिए सामर्थ्य चाहिए, जीने के लिए दिमाग की बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुमको खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और लड़ने की जरूरत कहाँ थी? हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति थी, सारी आत्माएं समान हैं, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सबकी खुशहाली के लिए हम काम करेंगे। लेकिन याद रख, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब दारिंदे हो, दुष्ट हो, जंगली जानवर की तरह खून पीने की आदत हो और सिखाने वाले भी वैसे हो, मारो काटो, महिलाओं को रेप करो, मर्डर करो, गुलाम बना के बेच लो, हवसी अपनी हवस की सिद्धि के लिए पूरी दुनिया में राज करो। सबसे स्टार्टिंग हुआ, सबसे शुरुआत हुआ था अलेक्जेंडर द दुश्मन। तरह तरह के ऐसे दुष्ट हुए, दुनिया को जलाने के लिए, मारने के लिए पूरी दुनिया में खून की नदियां बहा दी। और आते आते जो लास्ट हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाही की, वो था मुगल डिनेस्टी, सल्तनत डिनेस्टी। तरह तरह के दोस्त गुंडे आए। तुम्हारी कमजोरी थी, तुम हिंदू थे या कौन थे ये मैं नहीं जानता, तुम कमजोर थे, तुम नालायक थे, तुम देश को गुलाम बनने दिया, तुम देश को बेच लिया, डरपोक कार थे तुम। तुम्हें एकता की कमी थी। कहाँ गया चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी? कहाँ गया विक्रमादित्य? कहाँ गया अशोका द ग्रेट? कहाँ गया तुम्हारी बुद्धि? आपस में लड़ते झगड़ते कमीने काल इस हिंदुस्तान को तुमने ऐसे कमजोर कर दिया कि बाहरी लुटेरे, बदमाश, गुंडे, डाकू आके यहाँ 10-20 लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। यहाँ के जितने भी बासिंदे थे, मैं हिंदू नहीं बोलूंगा, यहाँ के जो लोग भी सिंधु किनारे थे उसको कुछ भी बोलो, लेकिन जो हिंदुस्तान के भारत माता के सपूत थे, सबों को मार मार के धर्म परिवर्तन कराया, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, उनकी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद किया। कौन जिम्मेदार था? तुम कार बुज़दिल, तुम कार बुज़दिल। अरे गुंडे, लुच्चे, लफंगे, यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे, थोड़ा सा तो दिमाग का इस्तेमाल किया होता। यहाँ प्राचीन सभ्यता संस्कृति में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े अनुसंधान करता हुए
विश्व को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया। शून्य का यहाँ से चमत्कार हुआ। आर्यभट्ट हुए, चरक हुए, सब भूल गया तुम लग गया पूजा पाठ में। और जब तुमको मारने काटने लुटेरे आए तो तमसगीर बन के देखते रहे। कुछ लोग लड़ रहे थे, तुमने क्षत्रिय को लड़ने के लिए बोल दिया। क्षत्रिय कम थे। हमारे वाजपेयी जी ने कहा था, जब सोमनाथ टेम्पल को लूट रहा था महमूद ऑफ गजनी, तो लड़ने वाले 10-20 थे और देखने वाले 10-20 लाख थे। और वो हंस रहे थे क्योंकि विदेशी दुश्मन आके हिंदुस्तान को तहस नहस कर रहे थे, खुश हो रहे थे। शर्म से मर जाओ ना। ये दुष्ट अभी भी एकता के सूत्र में क्यों नहीं बनते? तुम अपने को मुसलमान बोलते हो, तुम अपने को हिंदू बोलते हो, तुम क्या क्या बोलते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा तुम बुजदिल हो, कार हो। तुम सचमुच हिंदुस्तानी नहीं हो। अगर मेरी तरह तुम सचमुच हिंदुस्तानी होते तो तुम सब हमारे माँ बहन बेटी होते, भाई होते। लड़ते लड़ते तुमने देश को बर्बाद किया, अभी भी लड़ रहे हो। अरे लड़ो गुनाहों से, लड़ो नफरत नाराजगी से, लड़ो अत्याचार दुराचार से, लड़ो यहाँ की दुर्गति से, कमजोरी से। कब बनोगे फकीर योगी वीरेंद्र योगी? कब जगेगी तुम में अपने देशभक्ति? कब जगेगी कि तुम उस हिंदुस्तान के संतान हो जिसको हिंदुस्तानियत आनी चाहिए, तो हिंदुस्तान के लिए जीता हो, मरता हो, जिसमें एकता हो। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटने वाले गद्दारों, तुम हमारे देश के दुश्मन हो। और इसीलिए हिंदुस्तान अभी तक मोस्ट डेवलप्ड नेशन नहीं बना, अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, लड़ो लड़ो, मारो मारो, काटो। शर्म करना, एकता के सूत्र में बंधो, वैज्ञानिक अनुसंधान करो, वैज्ञानिक चमत्कार करो। इसी से देश की समृद्धि होगी, इसी का देश का विकास होगा। ये धर्म के नाम पर लड़ने वाले गद्दारों, इससे कभी भी देश की तरक्की नहीं होगी। दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम लड़ रहे हो मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। अरे देश का जो भी विकास हुआ है वो विकास हुआ है वैज्ञानिक तरक्की से। और अगर तुम ये मानते हो कि यूनिवर्सल रिलीजन क्या था, जिसे धर्म हम मानते ही नहीं, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसका आचरण करो। वो सिखाता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। वो सिखाता है हमें सर्वे बंधु सुखिनः, सभी खुशहाल हो। वो सिखाता है हमें आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं का सम्मान करो, अपनी भावना की तरह उनका इज्जत करो। ये सिखाता है हमें। ये धर्म नहीं, ये जीने का कला है, ये कौशल है। पूरी दुनिया को इसे सीखना चाहिए। और हमारा दोस्त विवेकानंद ने जाके 1893 में 1893 में वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में दुनिया को सिखाया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 2 दिन की जिंदगी है तुम्हारी, लड़ते झगड़ते, मरते मारते, लड़ते लड़ते। शर्म कर, अकल नहीं है तुम्हें, कितना भी बड़ा समझ ले तुम। अरे तुम तो तुम हो, गधे, नालायक, कमीने, लड़ने वाले, कमीने, रोड के कुत्ते। पुतिन को भी देखो, बाइडेन को भी देखो। ये दुनिया के बड़े बड़े सर्वशक्तिमान राष्ट्रों के लोग भी ये भाषा नहीं समझे। प्यार ही जिंदगी है, मोहब्बत ही हमारी एकता का प्रतिबंध है। जब हम प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तो हम कभी भी विश्व में शांति नहीं ला सकते। ये बांटने वाली ताकतें, धर्म का अंधाधुंध, किसी की कही हुई बातों पर विश्वास करने वाले, अपनी बुद्धि का कब परिचय दोगे? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? लड़के देखा, घर में लड़ा, बाहर लड़ा, समाज में लड़ा, क्या हुआ? विनाश हुआ। लड़ाइयाँ की बात कर। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, महाभारत की लड़ाई, तरह तरह की लड़ाई हुई, क्या फायदा हुआ? खून की नदियाँ बही, हमारे भाई बहन मारे गए, लूटे गए, बर्बाद कर दिए गए। अभी भी सीखते नहीं, कभी नहीं सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। हमारे दोस्त, परम प्रिय मित्र, स्वर्गीय माननीय आदरणीय हिंदुस्तान के महान सम्राट मानव के हृदय में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था, मनुष्य की बुद्धि की कोई सीमा नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, मनुष्य समुद्र में इस गति से तैरना शुरू किया कि वहां के जो प्रकृति जीव जंतु थे
उनको पीछे छोड़ दिया। हम आकाश में इस गति से चलते हैं कि कोई भी पक्षी हमसे ज्यादा नहीं जा सकता है। हम हर जगह राज कर रहे हैं, आकाश में, पानी में, लेकिन बेशर्म मनुष्य पृथ्वी पर जीना नहीं सीखा। न प्रेम जगा, न शांति जगी, न ममता जगी, न करुणा जगी। जगी क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के जहर से इस पृथ्वी को जलाने के लिए मरो, मारो, काटो, कुटो। बेशर्म, काश तुम मनुष्य ही नहीं होते, तुम जंगली जानवर होते। एरोगेंट, स्टूपिड, क्रूएल थॉट्स। तुम्हारे विचार में परिवर्तन की आवश्यकता है। मार मार के एक दिन मरोगे। मारने वाला जो सोचता है खुद मरता है। जागो मेरे भाइयों और बहनों इस विश्व के। हमें शांति चाहिए, हमें तुम्हारा प्यार चाहिए। हमने तुम्हें बहुत प्यार किया है और तुम भी सबों को प्यार करो। ये पृथ्वी तुम्हारी बपौती नहीं है, ये पृथ्वी सारे जीव जंतु पशु पक्षियों का है। यहाँ सबों का साम्राज्य है। सबके साथ मिलजुल के जियो। कब हो या कब नहीं, ये जो और निश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। कब सुधरोगे? मैं सुधर गया भाई, मैं सुधर गया। मैं कुछ नहीं जानता। पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मैं केवल प्रेम करता हूँ, सबों से प्रेम करता हूँ और सबों को यही प्रेरणा देता हूँ, केवल प्यार करो। और जितने भी घातक हमारे विचारों को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उन सबों को भुला दो, क्योंकि उसे विनाश होता है, उसे कभी कल्याण नहीं हुआ। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला, केवल सर्वनाश हुआ। जहाँ भी जाता हूँ प्यार की नदियाँ बहा देता हूँ। प्यार की नदियाँ ही हमारी ज़िंदगी का स्रोत है। ये देखो, एक ऐसा संस्थान है जो मानवता के कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए यहाँ के 1 लाख लोग जीवन समर्पित किया है। इसका नाम है जीवीके। ये हमारा ये फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल पशुओं को भी जिंदगी देता है, मनुष्य को जो विपदाएं फंसे उनकी जिंदगी देता है, और इसके कर्ता धरता है मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। सीखो इन लोगों से, किस तरह से यहाँ प्रकृति को सुरक्षित किया गया है, किस तरह से हम जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, किस तरह से हम हर मनुष्य की विपदाओं में जाते हैं। न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं। देखो, ऐसे महापुरुषों की छवि पर, पदचिन्हों पर चलो। यहाँ की प्रकृति देखो, यहाँ के लोग देखो, ये सभी महात्मा हैं, ये सभी ग्रेट सोल्स हैं जिनके दिल में है केवल प्यार। हम रहें न रहें, ये पृथ्वी रहे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ जीवीके हमारे का। ये जीवीके विद्या निलय है। यहाँ केवल प्रेम की पाठशाला है। हम एक दूसरे से जुड़ना सीखते हैं, हम एक दूसरे को जीवन देते हैं। यहाँ चिकित्सा का एक संस्थान है जहाँ दुनिया के महान से महान वैज्ञानिक आते हैं और हमारे लोगों को सिखाते हैं कि हम जिंदगी की रक्षा कैसे करें। हम तो जिंदगी देते हैं और तुम लोग नफरत, नाराज़गी की आग में जो बिल्कुल जीता जागता मजबूत इंसान है उसकी ज़िंदगी लेते हो। कब बुद्धि आएगी? कब तुम अपने जीवन में इन सुनहले बातों को समझोगे और ज़िंदगी में देख लो। ये क्या है? जीवीके ये हमारा है। हॉस्पिटल भी है, प्रेम भी है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। प्रेम करना सीखो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।